आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा षष्ठी विषय हिंदी के व्याकरण से पाठ 1 विषय प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का प्रकरण है भाषा तथा व्याकरण। भाषा का परिचय। संसार के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि परस्पर अपनी भाषा में बातें करते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि अनेक जानवर अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसको हम नहीं समझ पाते हैं। पक्षियों की भाषा को हम नहीं समझते हैं। ऐसी जो भाषा होती है, जैसे ची ची की आवाज़ है, गाय का रंबाना है, कुत्ते का भौंकना है, हाथी का शिंगाड़ना है, घोड़े का हिनहिनाना है, गधे का तिपो तिपो करना है, आदि जानवरों की जो भाषा है वह एक निरर्थक ध्वनि है जो समझ में नहीं आती है। ऐसी भाषा जो समझ में आती है तथा इनको हम बोलकर अपने भावों को दूसरों के लिए प्रकट करते हैं, वह सार्थक ध्वनि कहलाती है। जिस प्रकार से मनुष्य बोल करके दूसरे को अपने भावों के बारे में बताता है। मनुष्य की ऐसी भाषा जो परस्पर बोलने से अच्छी तरह समझ में आती है, सार्थक बोली को भाषा कहते हैं। भाषा अपने मन के विचार प्रकट करने और दूसरों को समझाने का एक साधन मात्र है, जिसके द्वारा उनके जो आंतरिक भाव है उनको सामने वाला समझ पाता है। जैसे हम किसी भी सब चीज़ के बारे में किसी को कुछ कहते हैं तो वो सामने वाला तुरंत समझ जाता है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भावों की अभिव्यक्ति मुख से बोलकर, किसी वस्तु पर लिखकर या संकेतों के माध्यम से भी हो सकती है। जैसे हम कई बार कोई कुछ हमसे पूछता है तो हम गर्दन हिला देते हैं या हाथ से संकेत कर देते हैं या फिर मुख से बोल करके सामने वाले को उसके बारे में स्पष्ट बता देते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को समझते हैं। इसे भाषा कहा जाता है। हिंदी की प्रकांड विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति अर्थात बुद्धि का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसे वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि से शब्द की और शब्द से वाक्य की तथा वाक्य से भाषा की रचना हुई है। ऐसे सार्थक वर्ण जिनको आपस में जोड़ने से एक शब्द एक लाइन के नीचे लिखने पर एक शब्द बन जाते हैं, जिसका कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। ऐसी ध्वनि को शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द जिनके मिलने से एक विशेष प्रकार के वाक्य का निर्माण होता है, जिस वाक्य से हम किसी भी चीज़ के बारे में समझ पाते हैं। ऐसे सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं तथा ऐसे सार्थक वाक्यों से भाषा की रचना होती है। भाषा संबंधी बातें। भाषा विचार में 3 बातें प्रमुख रूप से होती है। पहला है भाषा ध्वनि संकेत है, अर्थात भाषा एक स्पष्ट ध्वनि है
केवल संकेत या अव्यक्त भाषा का स्थान नहीं ले सकती है। दूसरा, भाषा आदि संकेत। किसी वस्तु का नामकरण आदि संकेत का प्रतीक है, अर्थात प्रारंभिक काल से ही किसी वस्तु का समाज ने कोई नामकरण स्वीकार कर लिया था। उस परंपरागत तरीके से अपनाए हुए नाम को आज भी हम स्वीकार करते हैं या वैसा ही समझ पाते हैं, जैसे पुस्तक, घोड़ा, थाली आदि। इन नामों को बोलने से हमको तुरंत समझ में आता है कि घोड़ा अर्थात एक जानवर होता है जो तेज दौड़ता है। थाली अर्थात एक बर्तन होता है जो खाने इत्यादि के काम आती है। पुस्तक अर्थात ऐसा एक ग्रंथ हो सकता है या एक पन्नों का समूह हो सकता है जिसके अंदर कुछ निश्चित विषय वस्तु के बारे में लिखा होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तीसरा प्रकार है भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ है, अर्थात वे परंपरागत अपनाए हुए हैं, उनमें आज हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में जिस किसी ने भी पहली बार इन संकेतों का प्रयोग किया है, कालांतर में आज भी हम उनको अपनाए हुए हैं। जैसे हमारी भाषा के जो वर्णमाला है, उनके जो वर्ण हैं, उनको आज भी हम वैसा ही उच्चारण करते हैं जैसे पुराने ज़माने में किया गया था। क को क ही पढ़ते हैं, अ नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जैसे किसी भी वस्तु का नाम हो या प्राणियों के नाम हो, आदि का प्रयोग आदि काल से ही होता आ रहा है, इसीलिए ये रूढ़ संकेत है। जैसे मेज़ को सभी लोग मेज़ ही कहते हैं, कोई बिल्ली या चारपाई नहीं कहता, इसीलिए ऐसे शब्दों के प्रयोग को रूढ़ संकेत के नाम से जाना जाता है। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। यहाँ पर भाषा की जगह वर्षा शब्द आ गया है, तो आप इसको वर्षा शब्द न पढ़ करके भाषा शब्द ही पढ़ें। पहला है मौखिक भाषा, यानी भाषा का वह रूप है जिसे एक मनुष्य अपने मुख से बोलता है और दूसरा मनुष्य अपने कानों से सुनता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जहाँ हाथों, आँखों या शरीर के अन्य अंगों से संकेत के प्रयोग से अपनी बात दूसरों तक पहुँचाई जाती है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। और तीसरा एवं महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है लिखित भाषा, जिसके बारे में आज हम सब जानते हैं। जो पुस्तकों में लिखी हुई है उसको पढ़ करके हम समझ जाते हैं। भाषा का वह रूप जहाँ मनुष्य अपने विचारों को लिखकर समझाता है या पढ़ करके समझाता है, लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा ही वास्तविक भाषा है, बाकी केवल संकेत स्वरूप मात्र है। मनुष्य ने ध्यानपूर्वक देखा तो ज्ञात हुआ कि बोलते समय उनके मुख से कुछ मूल ध्वनियाँ निकल रही है। इस प्रकार मूल वर्णों की कुल ध्वनियाँ 44 निश्चित कर उनके चिन्ह बनाए गए हैं। इनका नाम वर्ण या अक्षर रखा गया है। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर का होना आवश्यक है। ये वर्ण सभी देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं। हमारी भाषा हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जिनके अंदर कुल 11 व्यंजन स्वर माने गए हैं और 33 व्यंजन माने गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 44 वर्ण निश्चित किए गए हैं। अब आप सभी के लिए कुछ अभ्यास के प्रश्न मैंने यहाँ दे रखे हैं और बाकी के पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं
इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ करके स्वच्छ व सुंदर लेख में लिखेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।